ओके, वापस आते हैं। और एक जो है ना, ऐसा करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया है, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है। और ठीक है। ओके। वार कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेम 10p, लोकेशन शारा फैसल। सही है। सही है। और सिटी। हम्म। नेम हो गया, लोकेशन हो गया, और क्या आएगा? होल्ड ऑन। यस। आपने किस नेम से ऐड किया है? हाँ, मैंने रिमूव किया है, दोबारा ऐड कर लो। मैंने रिमूव किया है। इंडस्ट्री टाइम पीरियड। ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी बना ली। उसकी वैल्यू है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सही है। और एम्प्लॉइज लेंथ। सही है। एम्प्लॉइज लेंथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000 प्लस। ठीक है। ओके। और इज इंटरनेशनल इक्वल टू ट्रू। सही है। और मल्टी लोकेशंस कॉलन ट्रू। समझ आ रही है क्या लिख रहा हूँ? सही है। मल्टी लोकेशंस पे ट्रू, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस है। ठीक है। इज इंटरनेशनल ट्रू, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस है। सही है। पाकिस्तानी वालों के पास तो अपने छोटे छोटे बंदों का काम नहीं है, ये वाला कहाँ से लाएंगे? ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कंपनी इन्फो। सेव किया। वापस आते हैं। WR, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन है। सही है। ओके। मुझे कंपनी के नेम को कॉल करना है, क्या लिखूंगा? कंपनी के नेम को कॉल करना है, क्या लिखूंगा? डॉट नेम। सेव किया। वापस आते हैं। R, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके। अब मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी बना रहा हूं, कॉल कंपनी नेम। ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना। कॉलन, इसके अंदर प्रॉपर्टी बना रहा हूं, फंक्शन एनोनिमस फंक्शन। सही है। बिकॉज ये उसमें ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें असाइन कर रहा हूं फंक्शन। ठीक है। ये राइट नाउ क्या करेगी? सिर्फ एक कंसोल चला देगी, यस आई एम वर्किंग। सही है, बस और कुछ नहीं चाहिए। यस आई एम वर्किंग। ठीक है। ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर इसको खोला जाए, ठीक है, तो कॉल माय नेम के अंदर क्या क्या आएगा?
फंक्शन बना हुआ आएगा। इसकी बात से कौन कौन एग्री है? एक, एग्री, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, आर, और आपके पास फंक्शन बना हुआ है। ये जो डिजाइन है, ये फंक्शन का ही डिजाइन है, सही है। इस वाली चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अभी इसको देखना है, ये फंक्शन का ही मार्क है। ओके, मैंने लिखा कंपनी इन्फो, लेकिन वो प्रॉपर जो फंक्शन बना हुआ आता है वो नहीं आ रहा। अगर मैं लिख दूं कंपनी इन्फो डॉट कॉल कंपनी नेम, अब क्या आएगा? अब प्रॉपर फंक्शन बना हुआ आएगा। सेव किया, वापस आते हैं, आर, मुझे वो प्रॉपर फंक्शन बना के दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे कॉल, ठीक है। सेव किया, अच्छा चलो, अब बताओ क्या आएगा? यस माय नेम अहमद आ जाएगा, चलो ठीक है। इन ये आ जाएगा, ओके चलो ठीक है। अब बताना, कॉपी करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, अब आएगा बिकॉज कंसोल उसके अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब भी आना चाहिए और आएगा। सेव किया, वापस आते हैं, आर, और हमारे पास उस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम्म, बिकॉज वो रन नहीं हुआ हुआ था, कॉल नहीं हुआ हुआ था। नहीं, दिखाओ, ठीक है, ओके। अब हमारे पास अभी फंक्शन तो ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, हम इसकी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस हम अभी कर रहे हैं, सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक आपके पास एक टॉपिक है दिस, सही है। ये जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, और इसको समझने के आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से हार्ड हैं और थोड़े से ज्यादा हैं। हाँ हाँ, वो रहता है अभी सबर, वो रहता है, उसकी चीज वहां तक पहुंचे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करने, वो आपसे होगा नहीं अभी। वो मैंने बल्कि करके करवा के ना कंफ्यूज कर दिया है, वो अभी करना नहीं है, वहां उसको अभी पॉज रहने देना, ठीक है। ओके, इधर देखो जरा, इसको यहाँ से जरा बंद कर देते हैं। हम अभी इस पर आएंगे, हम इस कहीं जा नहीं रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है दिस, ठीक है। इसका ये मकसद है, पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कहां पर ये कुछ बता रहा था। ये कुछ बता रहा था मुझे, हाँ, किधर गया, नीचे, ओके, इधर देखना जरा, दिस, आई एम गोइंग टू ऐड अ रिफाइनमेंट टू द मेथड डेफिनेशन। मेथड डेफिनेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा। In the definition, I coded above the properties are referred to using the name of the object. For example, plan1 dot price. plan1 एक object है, उसमें dot price करके इन्होंने कुछ किया है। This works, but a better approach for reason that will become clear in subsequent chapters is to replace the name of the object with the keyword this. ये बोल रहा है कि अच्छा ओके, when JavaScript sees this keyword, it knows you are referring to the object that's being defined, ठीक है। दिस बोल रहा, अभी की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, सही है, कंप्लीट सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, अभी की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तुम अगर देखो कि दिस लिखा हुआ है, ठीक है, दिस लिखा हुआ है, तो वो रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर वो बना हुआ है। दोबारा सुनो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप लिखा हुआ देखो दिस, तो उस दिस का मतलब है वो उस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो बना हुआ है, ठीक है। अभी आते हैं इस टॉपिक पर, पहले हम कंसोल डॉट लॉग में देख लेते हैं दिस, इसका मतलब है विंडो, इसका मतलब है विंडो, वो पूरे जावास्क्रिप्ट के विंडो की बात कर रहा है, पूरे आपका ये जो डॉम है इसकी बात कर रहा है। मैंने किया सेव और रिफ्रेश कंट्रोल आर, उसने विंडो का एक ऑब्जेक्ट लाकर दे दिया है
जिसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें हैं और सारी चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस कंफ्यूजन में जाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, आते हैं वापस इस पर, ये जो हमने बनाया था। ओके, ये वाली लाइन क्लियर थी, फंक्शन वाली। ठीक है, अब मैंने करा कि भाई आप ऐसा कर देना कि एक रिटर्न करवा देना, रिटर्न अहमद, बस ये रिटर्न करा देना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कंपनी इन्फो डॉट कॉल कंपनी नेम करूं, तो वो क्या अहमद उसके पास आएगा या नहीं आएगा? देखकर जवाब देना। नहीं आएगा, क्यों? सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। आर मेरे पास नहीं आ रहा है, इसको यहां से कमेंट करता हूं और इधर आके अब अगर इसको चलाता हूं, अब आएगा, डायरेक्ट कंसोल में रखा हुआ है, वर्किंग। सेव किया, वापस आते हैं, आर मेरे पास बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ओके, दिस वर्क्स फाइन। ठीक है, लेकिन मैं रिटर्न कर देता हूं दिस। ठीक है, मैंने बोला जो दिस में रखा हुआ है ना, वो मुझे ला कर दे। ठीक है, नाउ दिस इज रेफ, चलो पहले आउटपुट दिखाता हूं फिर बताता हूं। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, लाइन नंबर 62 पे ये कॉल हुआ है और दिस इज रेफरिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप दिस को पाओ कि भाई यहां पर दिस मिल रहा है, तो वो टारगेट करेगा उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर वो बना हुआ था। नाउ अगर मैं बोल दूं दिस, दैट मींस ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं डॉट लगाऊं तो सारी प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल होनी चाहिए। मैंने दिस के आगे डॉट लगाया, उसने वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल करके दे दी जो मुझे चाहिए थी। मैंने दिस डॉट नेम लिख दिया और अब अगर मैं यहाँ पे जाके सेव करता हूं और रन करता हूं, तो मेरे पास वो बता रहा है। हम्म, कंपनी दिस डॉट कंपनी इन्फो को नहीं पकड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो खुद है, ऑब्जेक्ट वो खुद है। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रही हो रिटर्न करा दो कंपनी इन्फो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन इंस्टेड ऑफ जो वेरिएबल बार बनाया हुआ था उसको अंदर कॉल करने से बेहतर है आपको वो चीज एक्सेसिबल हो जाती है दिस के कीवर्ड में। ठीक है, इसके मल्टीपल सिनेरियोज हैं। अभी आपने जो कंसोल में विंडो देखा था वो भी एक अलग चीज है और ये भी अलग चीज है, हम इसको आगे आगे वक्फे वक्फे से देखते जाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न कर दो दिस, एक लाइन रिटर्न करवा देते हैं ना, मैंने करवा दिया, हाय माय नेम इज प्लस दिस, अहमद एंड आई वर्क इन दिस डॉट नेम। सही है, और अब इसको यहाँ पे चला के देख लेते हैं। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मुझे वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करके दे रहा है। सही है, आपका यही ऑब्जेक्ट था बस, एडवांस यस। ठीक है, लेकिन मल्टीपल सिनेरियोज अभी दिस के हैं। कहां पर? फंक्शन के अंदर तो दिस यूज कर रहा हूं। वो इसी वजह से तो यहाँ रख के दिखाया था। लाइन नंबर 65 दोबारा देखो, ये देखो लाइन नंबर 65। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, ना वो आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। आपके पास मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अलर्ट पढ़ाया था, क्या करता है? मैसेज दिखाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए, डॉट अलर्ट टोलेक्स दिस डॉट अलर्ट, हेलो। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, आर मेरे पास वो बता रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जितने भी मेथड हैं वो दिस में एक्सेसिबल हैं। सही है,
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है, जितनी प्रैक्टिस करवाई है उसकी प्रैक्टिस रखो। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको वक्त के साथ साथ समझ में आता जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जरा सा देख लो, और अभी अगर किसी के कोई सवाल है तो मुझे बता दो। आपका ऑब्जेक्ट का टॉपिक बस यही। ठीक है, हमारा 1 मिनट अगर मैं देखूं। हाँ ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसको खोल लेते हैं अपने पास, कंपनी इन्फो को। सही है। इफ, नहीं नहीं, वार यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है, और इससे पूछ लेते हैं किस कंपनी में काम करता है, विच कंपनी डू यू वर्क फॉर। डू यू वर्क फॉर। सही है, और हमने बता दिया इफ। सही है, यूजर इनपुट, यूजर इनपुट डबल इक्वल टू कंपनी इन्फो डॉट नेम। अगर मेरी कंपनी के बराबर आ जाता है तो कंसोल चला देना, ऑफिस मेट्स। सही है, वरना फिर एल्स कंसोल डॉट लॉग डिफरेंट कंपनी। ठीक है, कंडीशन समझ आई? बहुत बेसिक सी थी। ऑब्जेक्ट को इफ के, ऑब्जेक्ट को जो है इफ के अंदर कंसिडर किया हुआ है। चेक करवा रहे हैं, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QBS। ठीक है, डिफरेंट कंपनी। सही है, ऑफिस मेट्स। जी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सवाल नहीं है।